Welcome to Brain Boost. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर 11th क्लास की, जो कि आईसीएस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, चाहे वो फिज़िक्स के हों या स्टैट के हों। और उसके अलावा FAIT वगैरह में भी ये पढ़ाया जाता है कंप्यूटर 11th क्लास का। इसके अंदर हम अभी चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग पहले से जानते हैं, बस उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बुक्स जो है ना, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब कि आप उससे ज़्यादा एडवांस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। बस थोड़ा सा इसको अपने अल्फाज में लेके आने की ज़रूरत होती है। चले अब हम अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आपको पता है किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम बहुत सी कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। और आर्किटेक्चर से मुराद बनावट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हेडिंग दी गई है ओवरव्यू की। इसके अंदर जो है ना, मैं ज़रूरी नहीं है कि हर लाइन की इंग्लिश पढूं फिर उर्दू में आपको समझाऊं, क्योंकि इस तरह ये होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि इंग्लिश आप वैसे भी पढ़ सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या करूँगा मैं कि अपना जो है ना, ये बॉल पेन से साथ में इसको पिन करता रहूँगा कि मैं कौन कौन सी लाइन पढ़ रहा हूँ या कौन सा वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, और आपको साथ साथ इंशाल्लाह समझ आती रहेगी। अब ओवरव्यू है यहाँ पे, एक मतलब कि ओवरव्यू दिया जा रहा है, ऊपर से नज़र दुराई कर रहे हैं कि क्या चीज़ है सारा। इन 1951 में ये साइंटिस्ट का नाम है, और ये चीज़ें अक्सर MCQs में आ जाती हैं। इस साइंटिस्ट ने और इसकी टीम ने क्या किया, एक प्रपोज किया डिज़ाइन, एक डिज़ाइन मुतारिफ करवाया जो जिसको कहा जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। अभी है क्या, इसके आगे सारी डिटेल आ जाएगी। इसके डिज़ाइन के मुताबिक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या बन जाएंगे, प्रोग्राम बन जाएगा। एंड द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द मशीन, और डाटा मशीन की मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। मतलब कि दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। पहली एक चीज़ होता है प्रोग्राम, और जिसे हम इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ होती है डाटा। अब होता क्या है कि दो ये भी एक होता, तो ये भी एक डाटा की फॉर्म में ही है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं असल में। डाटा क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होता है। ये डाटा क्या होता है, ये रॉ डाटा होता है जिसको हम प्रोसेस वगैरह करवाते हैं। ठीक हो गया। और प्रोसेस किस तरीके से कराते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हमने दी होती हैं। तो ये कह रहा है कि जो हमने एक डिज़ाइन प्रपोज किया था वो क्या था कि जिसके अंदर प्रोग्राम और डाटा दोनों जो है वो एक ही मेमोरी के अंदर, प्रोग्राम और डाटा एक ही मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक हो गया। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो डाटा पे अप्लाई होती जाएंगी, और डाटा जो है उससे प्रोसेस होके आगे आउटपुट की शक्ल में चला जाएगा और इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं। मशीन जो है वो एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को देखती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, उसको उस पर अमल करती है जो जो इंस्ट्रक्शन होती हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पर कि आप अगर स्कूल जाते हैं तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपका यूनिफॉर्म इस तरह का हो और आपका टाइम ये है स्कूल आने का, और आपने फ़लाँ गेट से आना स्कूल के। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं और मशीन उस इंस्ट्रक्शंस को देखती है कि क्या क्या लिखी हुई हैं और उस पर अमल करना शुरू कर देती हैं। किस तरह अमल करेगी, मतलब उस पर लिखा हुआ है कि एक वैल्यू है, उसमें दूसरी वैल्यू ऐड करनी है, डाटा आएगा, ये इंस्ट्रक्शन होगी, तो वो इसको इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा कि ए को इस वैल्यू को इससे ऐड करना है और उसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे शो करवाना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर होगा और ये मशीन जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी और उसको एग्जीक्यूट करेगी। ठीक हो गया। और ये जो है ना 1 बाय 1 होगी, मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से मशीन कोई इंस्ट्रक्शन पकड़ ले, फिर कोई पकड़ ले, फिर कोई पकड़ ले, ऐसा नहीं है। 1 बाय 1 एक सीक्वेंस के थ्रू करेगी। वो आगे चल के हम देखेंगे कि सीक्वेंस 2-3 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली आप ये समझ लें कि जो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन होंगी वैसे वैसे वो करेगी मशीन अपनी मर्जी से। कोई भी ये नहीं कि एक पहली इंस्ट्रक्शन कर ले फिर अपनी मर्जी से कोई इंस्ट्रक्शन कर ले, कोई छोड़ दे, एग्जीक्यूट सबको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगी। अब आगे वो कहता है इससे क्या हुआ, ये जो उसने डिज़ाइन प्रपोज किया स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का,
इससे हमारे पास पावरफुल और जनरल पर्पस एक डिज़ाइन बना और कंप्यूटर बहुत पावरफुल हो गया। और ये आजकल मॉडर्न जितने भी कंप्यूटर है उसके अंदर यही डिज़ाइन फॉलो हो रहा है। अब इस चैप्टर के अंदर हम पूरा कंप्यूटर की बनावट पढ़ेंगे, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन से कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, वो यही होगा स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक जो कंप्यूटर्स बने हैं जो आजकल चल रहे हैं उसी के मुतालिक सारी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर डिटेल पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।